हेलो एवरीवन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने नोट्स डाल के रखे हैं इस वीडियो में। अभी आपको नोट्स दिखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर खींच लीजिएगा, तो वो आपके थियरी भी हो जाएगा आपके। स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक दैट इज अमीबायोसिस। ये बेसिकली ये बीमारी है ना, एक जानवर से होती है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ को बोलते हैं एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। क्या बोलते हैं? एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं की बुक से आपको दिखा रहे हैं अमीबा अमीबा। तो अमीबा एक ऐसे जानवर है जो आंख से दिखते नहीं है, और उनके पास नकली पैर होते हैं जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, और वो उससे चलते हैं, उससे वो चलते हैं। तो ये भी एक अमीबा है, पर ये अमीबा बहुत शाना है और ये बहुत ही खराब है। ये अमीबा आपके दिमाग को सड़ा सकता है, ये अमीबा आपके लिवर को खराब कर सकता है, इसलिए हमको ये अमीबा पढ़ना है। ये अमीबा के पास एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास एक सिस्ट होता है। ये अमीबा, ये समझो ये ब्लू वाला अमीबा अंदर है, इसके बाहर एक सिस्ट होता है। इस सिस्ट में ये अमीबा छुप के बैठा रहता है। क्या? इस सिस्ट के अंदर ये अमीबा छुप के बैठा रहता है, और इसलिए इसका नाम है एंटअमीबा। एंट मतलब सिस्ट, अमीबा मतलब जानवर, इसलिए ये जानवर छुप के बैठा रहता है सिस्ट के अंदर, इसलिए इसका नाम है एंटअमीबा। और हिस्टोलिटिका मतलब हिस्टोलॉजी मतलब आपकी पूरी बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर ये तोड़ सकता है। लिटिका मतलब ब्रेक कर सकता है, दिमाग ब्रेक कर सकता है, लिवर ब्रेक सकता है, आपकी पेट की छोटी आंत बड़ी आंत को ब्रेक कर सकता है, इसलिए इसका नाम है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये जानवर कैसे अंदर आता है? तो ये जानवर गंदा खाओगे गंदा पियोगे तो आता है। गंदा खाओगे गंदा पियोगे मतलब अगर आपके खाने के अंदर टट्टी आ जाए तो ये बीमारी हो जाती है। अगर आपके खाने में फीकस, टट्टी या तीनों चीज़ एक ही है, स्टूल अगर अंदर आ गए तो ये बीमारी हो सकती है। अगर वो टट्टी इन्फेक्टेड हो, जिसके अगर कोई बंदा है जिसके अंदर ये सिस्ट है, उसकी टट्टी में ये सिस्ट है, तो अगर आपके अंदर ये सिस्ट आ जाए तो आपको बीमारी होती है। ये जानवर के बहुत सारे स्टेजेस हैं, सिस्ट वाला स्टेज है, और भी स्टेजेस है, मैं आपको बताऊंगा। पर ये सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियस होने चाहिए तो आपको बीमारी होगी। अगर सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियस नहीं है तो आपको बीमारी नहीं होगी। देखो 1 2 3 4 न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, तो अगर उसके अंदर 4 न्यूक्लियस हो, 4 न्यूक्लियाई हो, तभी आपको बीमारी होगी। अगर उसके पास एक ही न्यूक्लियाई है तो बीमारी नहीं होगी, 2 न्यूक्लियाई बीमारी नहीं होगी, 3 न्यूक्लियाई नहीं, अगर 4 होगी तभी आपको बीमारी होगी। तो आपने गलती से गंदा खाना खा लिया जिसके अंदर टट्टी आ गई, 2 नंबर आ गया, तो ये बीमारी होती। फीकल ओरल रूट, फीकल मतलब टट्टी और ओरल मतलब मुंह, तो अगर मुंह में आ गई टट्टी तो हो गया फीकल ओरल रूट, तो खाने में नहीं आना चाहिए आपके। तो आप होटल में जाते हो, होटल वाले तो बराबर ऐसे ऐसे पूछते हैं अच्छे से ना, और आपको देते हैं ले खा लीजिए, पर अंदर पता नहीं बाथरूम गया, उसने हाथ धोया क्या नहीं और आपको देने लग गया। पानीपुरी वाले भैया के पास जाते हो, पानीपुरी वाला भैया क्या आपके सामने हाथ धोता है? नहीं, आपने कभी देखा नहीं, शायद बाथरूम गया हो और आपको तो उसी से परोस रहा है, उसी से आपका खाना तीखा कर रहा है, पानीपुरी तीखा कर रहा है, क्या पता। तो ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है। छोटे बच्चों को देख लो, खाना वाना खाते हैं, बाथरूम वाथरूम करते हैं, पता नहीं हाथ धोते या नहीं, बाथरूम करने के बाद उसी से खाना खाने लगते हैं। तो छोटे बच्चे बड़े शिकारी है ये सब चीज़ों के। तो छोटे बच्चों या गंदा खाओगे गंदा पियोगे, यहाँ तक हमारे पानी के सिस्टम में कभी कभी टट्टी का लाइन भी, जो टट्टी वाला बाथरूम का जो है ना पाइप, और पानी का पाइप दोनों लीक होते लगता है। जो पानी पीने वाला पाइप है और बाथरूम लेके जाने वाला पाइप लीक होता है, तो पानी में आपका बाथरूम आ गया तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका भी आ सकता है आपके पानी में, अगर आप गंदा पानी पीते हो। जो भाजियां होती है, जो भाजी आप खाते हो, वो खेतों में लोग बाथरूम करते हैं, तो बाथरूम कभी कभी भाजी पे लग जाएगी, और वो भाजी आपने ले लिया और आपने घर पे लेके आया, हाथ धोया नहीं आपने, तो आपके अंदर ये एंटअमीबा हिस्टोलिटिका आ सकता है। इंडिया में 15% लोगों को एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है। क्यों? इंडिया में लोग थोड़े साफ सुथरे नहीं है ना। हमारे देश में हमारे देश में जो भाजी वाला हैं वो प्लास्टिक में आपको भाजी देते नहीं, आपने लेके आए, आपने खा लिया। लोग खेतों में बाथरूम करते हैं, आजकल आज जाके बाथरूम बन रहा है, तब भी पूरे देशों में सबके पास बाथरूम तो नहीं है ना। तो अभी भी ये बीमारी बहुत फैलती है, हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो
तो ये एंटोमीबा गंदा खाओगे, गंदा पियोगे तो इसका सिस्ट आ जाएगा अंदर। सिस्ट क्या है? सिस्ट ऐसा जानवर है जिसके आजू बाजू बहुत अच्छी कवरिंग होती है और उसके पास 4 न्यूक्लियस होना चाहिए, तभी वो सिस्ट आपको बीमारी कर सकता है। तो वो आपके खाने के सिस्टम में आएगा। खाने का सिस्टम पूरा एक पाइप है, तो ये पाइप थोड़ा मोटा हो जाता है, पूरा पाइप एक जगह मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टमक। फिर ये पाइप पतला हो जाता है, लंबा हो जाता है, मतलब साइज में लंबा हो जाता है, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में लंबा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल खाली नाम का छोटा है, इसकी चौड़ाई की वजह से चौड़ाई छोटी है पर लंबाई बड़ी है इसकी। फिर इसको बोलते हैं छोटी आंत। फिर छोटी आंत बड़ी आंत में खुल जाता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है। तो आपका पूरा खाने का सिस्टम पाइप है। ये पाइप में सबसे ऊपर वाला पार्ट फूगा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। समझ गए? तो आपने गलती से ये सिस खा लिया जिसके बाद 4 न्यूक्लियस है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। जब 4 न्यूक्लियस होंगे तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो 4 न्यूक्लियाई होंगे और आपने वो सिस खा लिया, आपने गंदा खाया, गंदा पानी पिया, ये सिस आपके अंदर आ जाएगा और स्टमक में पहुंच जाएगा। अब ये सिस बहुत पावरफुल है। स्टमक में बहुत खतरनाक एसिड होता है, अगर आपकी चमड़ी पे गिर गया तो चमड़ी में होल हो सकता है, पर ये सिस नहीं टूटेगा ये एसिड से, ये सिस नहीं टूटेगा ये एसिड से, और ये सिस पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ये सिस थोड़ा नाजुक हो जाएगा एसिड से, पर टूटेगा नहीं। फिर ये सिस देखेगा, ये जो सिस के अंदर जो नालायक जानवर बैठा है ना, जिसका नाम है अमीबा, वो इस सिस को देखेगा सबसे कमज़ोर पॉइंट कौन सा है, फिर वो अमीबा उस कमज़ोर पॉइंट पे मारेगा और उसके बाद वो अमीबा बाहर निकल जाएगा और उस अमीबा को बोलते हैं ट्रोपोजॉइड। ट्रोपो मतलब खाना और जॉइड मतलब जानवर। तो ये जानवर खाने को बैठा है, इसलिए इसका नाम है ट्रोपोजॉइड। क्या नाम है? ट्रोपोजॉइड। क्या नाम है? ट्रोपोजॉइड। तो इसको बोलते हैं अर्ली ट्रोपोजॉइड। क्या बोलते हैं? अर्ली ट्रोपोजॉइड। अब ये अर्ली ट्रोपोजॉइड के पास नकली नकली सूडोपोडिया आ जाएंगे। सूडो मतलब नकली पैर, नकली पैर आ जाएंगे। तो इनके साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन निकलेगा। साइटोप्लाज्म के अंदर पानी होता है सेल के, उस पानी के अंदर एक महल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके पास 4 न्यूक्लियस थे। फिर ये समझो ये है, इसके पास 4 न्यूक्लियस है। तो ये आपका अर्ली ट्रोपोजॉइड है। इसके बाद 4 न्यूक्लियस है, ये तैरेगा। इसके जो नकली नकली सूडोपोडिया बनाए ना, एक्सटेंशन प्रोजेक्शन बनाया उसने अपने साइटोप्लाज्म से, वो इसको तैरा तैरा के इसको पहुंचाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में, जिसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? तो ये लाल लाल दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से घुसा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में तैरते 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 आखिरी पार्ट में पहुंचेगा जिसको बोलते हैं रेक्टम। तो अगर आप अपने पिछवाड़े में, पीछे एक होल होता है, उंगली डालोगे तो 15 सेंटीमीटर के बाद आप रेक्टम में पहुंच जाते हो। तो रेक्टम में ये पहुंच जाएंगे ये आपके अमीबा, जिनको बोलते हैं अर्ली ट्रोपोजॉइड। क्या बोलते हैं? अर्ली ट्रोपोजॉइड। फिर ये जिसके पास 4 न्यूक्लियस है ना, ये 4 न्यूक्लियस को बना देगा, डबल कर देगा बाय बाइनरी फिशन। ये बना देगा 8 न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस को बना देगा 8 न्यूक्लियाई। तो 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे 8 न्यूक्लियाई। हर एक न्यूक्लियाई के अंदर डीएनए होता है। तो ये एक एक न्यूक्लियाई एक एक ट्रोपोजॉइड बनाएंगे, लेट ट्रोपोजॉइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेट ट्रोपोजॉइड बनाएंगे। फिर ये ट्रोपोजॉइड खाने बैठना चालू कर देंगे। ये इधर रेक्टम में, ये रेक्टम जो आखिरी पार्ट है इसका, इसमें बैठ के मस्त ये लोग खाना खाएंगे, मस्त बैठ के खाना खाएंगे, मस्त ठूसेंगे। और कुछ ट्रोपोजॉइड बोलेंगे भैया अब हमको दूसरे शरीर में जाने का है, तो वो लोग सिस बना लेंगे। तो कुछ ट्रोपोजॉइड सिस बना लेंगे फिर से अपने आजू बाजू। तो हर एक ट्रोपोजॉइड ऐसे बहुत सारे ये ट्रोपोजॉइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये ट्रोपोजॉइड अपने आजू बाजू एक कवरिंग बना लेंगे जिसको बोलते हैं सिस्ट या थीका। जो थीका बनेगा सिस। फिर ये जो एक न्यूक्लियस था ना, फिर ये सिस बाहर जाएगा इंसान के शरीर से बाथरूम में। फिर बाथरूम में सिर्फ बैठे बैठे 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 3 न्यूक्लियस बनाएगा, 4 न्यूक्लियस बनाएगा। अगर इंसान ने वो खाना खाया जिसके अंदर 2 और 3 न्यूक्लियाई वाला सिस्ट है तो वो इंसान को बीमारी नहीं होगी क्योंकि वो इमेच्योर सिस्ट है। जब उसके पास 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो वो मेच्योर सिस्ट है, तब उसको बीमारी होगी। तो उसको इमेच्योर सिस्ट खाने से नहीं होगी। तो एक समय लगता है, सिस्ट को भी समय लगता है 4 सिस्ट बनाने में। अगर इसने 4 सिस्ट वाला खाया तो अभी बीमारी होगा, वरना नहीं बीमार होगा। तो ये ऐसा ट्रोपोजॉइड बनाएगा सिस। पर 25% ऑफ ट्रोपोजॉइड विल फॉर्म सिस एंड 75% ट्रोपोजॉइड विल रिमेन इन रेक्टम। तो 75% रेक्टम में रहेंगे, 25% सिस बनाएंगे ट्रोपोजॉइड।
पर ये नॉर्मली होता है इंसान के, 90% लोगों में ऐसा होता है, ट्रोपोजॉइट कुछ नहीं करते। पर कुछ 10% लोग जो बहुत बदनसीब हैं, उनमें क्या होता है ना, ये सिस ट्रोपोजॉइट इधर उधर जाते, पूरे इंटेस्टाइन में घूमते रहते हैं। और इंटेस्टाइन है, समझो ये इंटेस्टाइन है, मैं इंटेस्टाइन का एक पार्ट निकाल लेता हूँ, इमेजिन करो। तो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस इंटेस्टाइन में ये ट्रोपोजॉइट क्या करेंगे, सिस नहीं बनाएंगे, ये ट्रोपोसाइट क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में छेद करना चालू कर देंगे। तो छेद करेंगे तो वो एरिया लाल हो जाएगी, कुछ एंजाइम निकालेंगे, कुछ खतरनाक एसिड बनाएंगे जिससे वो एरिया लाल हो जाएगी, उसको बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर। फिर इतना छेद करेंगे ये पाइप में एक स्विमिंग पूल बन जाएगा, पीला पीला स्विमिंग पूल बन जाएगा। उस पीले पीले चीज़ को बोलते हैं एब्सेस। क्या बोलते हैं, एब्सेस। तो एक पीछा पीछा फ्लूइड एरिया बन जाएगा और इस फ्लूइड में ट्रोपोजॉइट तैरेंगे, तो जैसे सेमड़ होता है ना, तो वैसे इधर एक फ्लूइड बन जाएगा जिसको बोलते हैं म्यूकस। और इस म्यूकस में लोग छेद पहले करेंगे इंटेस्टाइन में, फिर फ्लूइड बनाएंगे, उस फ्लूइड में लोग मस्त तैरेंगे और मज़े करेंगे। जैसे हम लोग पानी में जाके तैर के मज़े करते हैं ना, वैसे लोग इसके अंदर मज़े करेंगे। पर कुछ ट्रोपोजॉइट और ख़राब होते हैं और हरामी होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे मालूम, और ख़राब होते तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें खड्डा करके और अंदर तक जाने लगेंगे, तो खून की नसों में जाएंगे। तो जब ये पेट में होल्ड करेंगे और खून की नसों में जाएंगे और खून की नसों से ये लिवर में पहुंच जाएंगे और लिवर को भी सड़ाने लगेंगे और लिवर में भी एब्सेस करना चालू करेंगे, लिवर के अंदर भी फ्लूइड भरना चालू करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने छेद किया तो बाथरूम में खून निकलने लगेगा और उसके साथ म्यूकस भी, वो जो लोग जिसमें तैर रहे थे वो भी निकलने लगेगा। ये सीधा यहाँ से आपकी टट्टी में आएगा तो खून निकलेगा और फिर वो म्यूकस निकलेगा। तो ऐसा बाथरूम जिसमें खून निकले और म्यूकस निकले तो उसको बोलते हैं डिसेंट्री। क्या बोलते हैं, डिसेंट्री। तो ऐसी बाथरूम जिसमें डायरिया होए, टट्टी पानी जैसी होए पर उसके अंदर खून भी निकले तो उसको बोलते हैं डिसेंट्री। क्या बोलते हैं, डिसेंट्री। तो आपको डिसेंट्री होगी, आपके पेट में होल करेंगे तो आपको दर्द भी होगा ना, पेट में क्रैम्प्स आएंगे, पेट में मरोड़त होगी, मरोड़ मतलब पेट ऐसा लगेगा कोई मोड़ रहा है तो उसको बोलते हैं क्रैम्प्स। पेट में बहुत दर्द होगा, उल्टी भी हो सकती है, नौशिया भी हो सकता है और खून निकलेगा आपके बाथरूम से। पर कोई कोई ट्रोपोसाइट खून के जरिए से लिवर में पहुंच जाएंगे और लिवर को भी खराब करना चालू करेंगे, लिवर में भी एब्सेस फॉर्म करने लगे, फ्लूइड बनाने लगेंगे, उसके सेल को तोड़ तोड़ के पानी बनाने लगेंगे, तो लिवर में भी दर्द होगा आपके। तो जब लिवर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, लोग दवा खा लेते हैं, पर कुछ लोग गरीब होते हैं, दवा नहीं खा पाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये क्या होएगा ना, 1% लोगों में ऐसा होता है। तो ये जो अमीबा है ना, लिवर से आपके दिमाग में चले जाएंगे, आपके फेफड़ों में चले जाएंगे और दिमाग भी सड़ाना चालू कर देंगे, दिमाग में भी पानी भरने लगेंगे, लिवर में भी फ्लूइड भरने लगेंगे पीला पीला, लंग्स में भी फ्लूइड भरने लगेंगे। तो ये 1% लोगों को होता है और अगर आपने इलाज नहीं कराया तो आप मर भी जाओगे। तो क्या करें अपन, तो सिम्टम्स क्या थे, पेट दर्द हुआ, खून निकल रहा था बाथरूम से, म्यूकस भी निकल रहा था तो उसको बोलते हैं डिसेंट्री, और पेट में दर्द हुआ, उल्टी हो रही थी और लिवर में खराब हो सकता है आपका। तो अब ट्रीटमेंट क्या है, अब खाएं क्या, दवा खानी पड़ेगी आपको, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको 2 दवा लिख के देगा, एक है मेट्रोनिज़ाडोल और एक है टीनोनिज़ाडोल। सही बोल रहा हूँ ना, गलत नहीं तो बोल रहा, टीनाडाजोल। हाँ ना, देखो देखना पड़ेगा यहाँ पे, मेट्रोनिज़ाडोल और टीनोनिज़ाडोल आप ड्रग्स खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो अब इसका प्रिवेंशन कैसे करें, इसका प्रिवेंशन बेसिकली कैसे कर सकते, गंदा खाना मत खाओ, गंदा पानी मत पियो, बाहर का खाना मत खाओ, हाथ धो, ये सब करो, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो पानी पूरी वाले भैया से कम खाओ ज़रा खाना, बाहर कम खाओ, कि पता नहीं सही 5 स्टार होटल में खाओ खाना है तो आपको वहाँ सफाई से बनाते हैं, पर मैंने देखा है ऐसे भी शेफ थे 5 स्टार जिन्होंने बहुत सारी बीमारी फैलाई है। तो अच्छी जगह पे देखो और साफ़ सुथरी से खाओ, भाजियों को धो और खाओ, ठीक है। पर कुछ ट्रोपोजॉइड मैंने आपको बताना भूल गया ना, पहले मैं आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ। सिस बने, सिस से एनसिसमेंट व सिस को फोड़ के निकले थे 4 स्टेज वाले, 4 स्टेज वाले निकले थे और ये 4 स्टेज वाले न्यूक्लियस वाले निकले थे। फिर उन्होंने 8 न्यूक्लियस बनाया और ट्रोपोजॉइड बनाए, कुछ उन्होंने ट्रोपोजॉइड बनाए और फिर ये ट्रोपोजॉइड सिस बनाएंगे,
सिस बनाएंगे और कुछ ट्रोपोसाइट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाएंगे वापस। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है।